रुक जा, आ जाओ आ जाओ, वहीं आ जाओ, वहीं आ जाओ, इधर ही आ जाओ, वहीं आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक खड़े हो आप, ठीक खड़े हो। अच्छा इधर आ जा। अच्छा एक मिनट, एक एक वन बाय वन करते इधर निकलते जाए, इधर निकलते जाए, बस आराम से आराम से। निकलते जाओ वीडियो में। के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। हमारी एक सोसाइटी है श्री शनि शरणम सेवा धाम, जिसकी मैं अध्यक्ष भी हूँ और पिछले 10 से 15 वर्षों से मैं उसमें समाज सेवा कर रही हूँ। चाहे वो किसी भी तरह की समाज सेवा हो, उसमें मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हूँ। और अपना मेरे जो 60 से 65 लोग हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने सोसाइटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है और सोसाइटी की तरफ से काफी समाज सेवा भी की है। अब जैसा कि हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उस बारे में बात करते हैं कि आज का जो खास विषय है वो क्या है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो आज हम सांस ले रहे हैं, जो खुली सांस जो आज हम इस वातावरण में ले रहे हैं, वो किसके कारण है। सब जो आज हम स्वतंत्र घूम रहे हैं, स्त्रियां स्वतंत्र हैं, उसका जो एक स्वरूप है वो किस लिए है, हमारे समाज के अंदर किस लिए है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण। श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण हमारा हिंदू समाज जिंदा है, हमारा अस्तित्व जिंदा है, हमारी महिलाएं आज स्वाभिमान से जी रही हैं, हमारे बच्चे खुली सांस ले रहे हैं इस वातावरण के अंदर। गुरु तेग बहादुर जी जो कि एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी शहीदी दी है हमारे हिंदू समाज को बचाने के लिए। और ब्राह्मणों, ये कभी नहीं हमें भूलना चाहिए कि जो आज तिलक और जनेऊ आज हमारे अंदर है, तिलक जनेऊ की आज रक्षा की हुई है तो गुरु तेग बहादुर जी ने की है। गुरु तेग बहादुर जी न होते तो आज हम भी कई बुर्का पहन के और अपने जनेऊ और तिलक उतार के मुसलमान धर्म में परिवर्तित हो चुके होते। गुरु तेग बहादुर जी, आप देखिए कि कभी भी हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को जब भी कोई कष्ट आया है तो दिल दहल जाता है। थोड़ा सा भी अगर किसी को दिक्कत होती है तो हम इमरजेंसी वार्ड में लेके भागते हैं, लेकिन उन गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहीदी हमारे लिए दी है वो हम उसके हमेशा ही ऋणी रहेंगे। और आज अगर बात की जाए तो आज गुरु तेग बहादुर जी का छोटा सा मैं वृतांत आपको सुनाना चाहूंगी कि जिस समय औरंगजेब 1665 में जब औरंगजेब बहुत ज्यादा अपने मुगल काल में बहुत सारे यातनाएं देकर मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर रहा था हिंदुओं को, उस समय क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों की आंखों में मिर्ची डालकर, उन पर पट्टी बांधकर उनको यातनाएं दी जाती थी। उनको कहा जाता था कि जबरन मुस्लिम बनो, धर्म जो है धर्म परिवर्तन करो। हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता था, मुगल बलात्कार करते थे और हमारे हिंदू धर्म के जितने भी बच्चे थे उनको उठा लिया जाता था और उनको यातनाएं दी जाती थी, या तो धर्म परिवर्तन करो नहीं तो तुम्हारी महिलाओं और बच्चों को मार देंगे। जबरन परिवार क्या करता था, मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर लेता था। उस धर्म को बचाने के लिए कुछ लोग इकट्ठे होके जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास गए तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने ऐलान किया कि अगर औरंगजेब मुझे मुसलमान, तेग बहादुर जी के बारे में बताया कि हिंदू समाज उन्हीं का बचाया हुआ है। तो आज मैं इस ब्राह्मण धर्मशाला में अपने सभी साथियों के साथ हिंदू समाज को साथ लेकर ये प्रण करती हूँ कि मेरी मरती सांस तक, जब तक मुझ में सांस रहेगी, मैं गुरु श्री तेग बहादुर जी का चित्र अपने पूरे भारतवर्ष में और सनातन धर्म के सभी मंदिरों में स्थापित करूंगी। और आगे शिक्षा मंत्री जी से मांग करूंगी कि पहली क्लास से और 12वीं क्लास तक का अध्ययन श्री गुरु तेग बहादुर जी का लगाया जाए, क्योंकि जो उन्होंने शहीदी दी है हमारे इस समाज के लिए शहीदी नहीं दी है, इस समाज के लिए नहीं दी है कि इतनी गंदगी हमारे समाज में हो चुकी है। उन्होंने अगर शहीदी दी है हमारे हिंदू समाज, हमारी संस्कृति, हमारे भारतवर्ष के लिए
मेरा भारत महान इसलिए नहीं बनता कि हम लोग नशे में टूट जाएं, हम लोग महिलाओं के आज कहाँ गई वो पिस्तौल जो महिलाओं की रक्षा के लिए निकाली जाती थी। उन महापुरुषों का बलिदान तो सब भूल चुके हैं। हर आदमी अपने में मस्त है, अपने कमाने। अरे सामाजिक नैतिक कार्यों में तो भाग लेते हैं, पॉलिटिकली भाग लेते हो। उन महापुरुषों के बारे में भी सोचो जिन्होंने इतने बलिदान दिए हुए हैं। अगर आज चाहती हूँ कि मेरी युवा पीढ़ियों को, आने वाली युवा पीढ़ियों को पता चले कि ऐसे ऐसे महापुरुष भी हुए हैं, गुरु तेग बहादुर जी जैसे, जिन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की, हमारे समाज की रक्षा की। इस हिंदू समाज के लिए अगर किसी ने अपनी शहीदी दी है तो गुरु श्री तेग बहादुर जी हैं, और इनका हमारे ऊपर वो एहसान है, वो ऋणी है हम। अगर खून का एक एक कतरा भी हमारा बह जाता है इनकी अवेयरनेस के लिए, तो भी उसके लिए कोई कमी नहीं है। और मेरा यूथ ब्रिगेड, मेरी संस्था के जितने भी मेरे पदाधिकारी हैं, मेरे ब्राह्मण सभा के जो अपने सुरेंद्र बड़ोत्रा जी हैं, ब्रजभूषण गोयल जी हैं, मेरे को सबका समर्थन है, सबका आशीर्वाद लेके ही मैं इस काम में आई हूँ। और मैं चाहूंगी श्री गुरु तेग बहादुर जी के जितना भी इनका पथ है, जो उन्होंने किया समाज के लिए, उस पर चलकर कृपया करके पीढ़ी जितनी है, और आप सबसे अपील ये भी करना चाहूंगी कि अपने मंदिरों में, अपने कार्यालय के अंदर, अपने जहाँ भी आप जिस संस्थान में काम करते हैं वहाँ श्री गुरु तेग बहादुर जी का चित्र और उनका जीवन परिचय जरूर लिखें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि ये सिखों के गुरु ने। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि हमारा जो समाज है वो इनका ऋणी रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी जो है वो हिंदू समाज के रक्षक हैं। आज अगर हिंदू समाज बचा हुआ है तो वो उन्हीं के कारण है, क्योंकि देखिए जैसे कि आपको पता ही है कि औरंगजेब जिस टाइम मुसलमान बनाता था हिंदू समाज को, तो गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी रक्षा की, हिंदू समाज की। कश्मीरी पंडितों की आंखों में मिर्ची डाल के उनको बोलते थे कि हिंदू धर्म परिवर्तन जो है ना वो मुसलमान में करो, और मिस्त्रियों का बलात्कार किया जाता था, बच्चों को उठा लिया जाता था और बोलते थे कि यहाँ आके मुसलमान या तो कन्वर्ट हो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तो उस समय श्री गुरु तेग बहादुर जी की शरण में ये लोग गए, और जब हिंदू समाज को उन्होंने बचाया, अपनी शहीदी दी है, और ऐसे समाज की नींव रखी है जिसमें हम खुली सांस ले सके। आज जो हम स्वतंत्र हैं वो सब श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम हिंदू समाज का जितना भी बलिदान हो सके इनके लिए, और बेसकर ये है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है उनको पता ही नहीं है श्री गुरु तेग बहादुर जी एक्चुअल में कौन है। हिंदू हैं, वो सोचते हैं सब सिखों के गुरु हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे भी गुरु हैं, हमारे हिंदू समाज के गुरु हैं, और हमें उस ऐसे महापुरुष की शहीदी को नहीं भूलना चाहिए। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जैसे आप लोग हैं मीडिया के माध्यम से, आप सभी भाई साथियों से अनुरोध करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों को चौथा स्तंभ माना गया है, और आप लोगों से ज़्यादा बढ़ के अवेयरनेस तो शायद हम भी नहीं कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, जीवनियाँ गाँव में बांट सकते हैं, हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलकर अध्ययन के लिए अपील कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को, मुहिम को आगे तक पहुँचाना, देखिए आप लोगों का जो है सहयोग मुझे चाहिए। बड़े भाई और अच्छे मेरे छोटे भाई बन के आप लोग मेरा सहयोग ज़रूर कीजिए जी। मैडम, आपके मन में विचार कैसे है? देखो, हिंदू के गुरु भी बहुत हुए हैं, लेकिन आपके मन में ये पहल करने की कैसे आपके मन में आया? सर, मैं आपको सच बताऊं तो मैं 1 साल पहले किसी प्रोग्राम में गई, और मुझे भी गुरु तेग बहादुर जी के बारे में नहीं पता था। तो मुझे वहाँ एक हिंद की चादर भेंट की गई, एक पुस्तक, जो कि मैं पंजाबी समुदाय से तो नहीं हूँ, ब्राह्मण समुदाय से हूँ। मैंने वहाँ पे लेकिन वो हिंदी में बुक थी, तो मैं बुक की बहुत शौकीन हूँ। मैंने वो बुक निकाली, मैं पढ़ना शुरू किया। मैंने शुरू में पढ़ा जीवन परिचय, उसके बाद जैसे जैसे पढ़ती गई, उसमें जब औरंगजेब का जिक्र आया, इनकी शहीदी का जिक्र आया, तो मैं आपको लिटरली बताती हूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंख से आंसू निकलने लगे कि ऐसे महापुरुष को मुझे पता ही नहीं। और शर्म की बात है ये मेरे लिए भी कि मुझे भी नहीं पता था। तब मैंने ये मुहिम जो है, मैंने अपना मन बनाया कि हम लोग देखें नैतिक कार्य, सामाजिक कार्य, पॉलिटिकल कार्य सब करते हैं, लेकिन हमारा जो समाज है ना, इनका ऋणी रहेगा। मैंने उस दिन से सोचा कि अपने यूथ को लेके क्यों ना मैं ऐसी एक शुरुआत करूँ, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि ऐसे महापुरुष भी है, ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमारे हिंदू समाज की रक्षा की है। मैडम, किताबें तो बहुत सारी, और भी किताबें तो आपने तो एक ही पढ़ी है, किताबें तो और सारी भी बहुत हैं जो हिंदुओं की रक्षा के लिए बड़े काम किए हैं। तो एक विशेषकर गुरु तेग बहादुर जी का ही नाम आपने आगे रखा है। मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं ब्राह्मण समुदाय से हूँ। देखिए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मेरा किसी से भी कोई ऐसा मोटिव नहीं है। मैं ब्राह्मण समाज में होने के नाते किसी भी धर्म पे टिप्पणी ना करते हुए, मैं अपने आप ये देखिए ना कि ब्राह्मणों की जो महिलाएं थी उनके साथ बलात्कार करते थे, बच्चों को उठा ले जाते थे, कश्मीरी पंडितों की आंखों में मिर्ची डाल देते थे और पट्टियाँ बांध के उनको बोलते थे मुसलमान बन जाओ। तो नेचुरली सी बात है कि अगर मेरे समुदाय का आज कोई
अपना अगर कोई अस्तित्व है, ब्राह्मण समाज का अस्तित्व है, तो वो उनके कारण ही है। नहीं मैं भी कहीं बुर्का पहन के कहीं घूमती रहती, मेरे को भी स्वतंत्रता ना मिलती। हो सकता है शायद आज उनकी वजह से जिंदा हूँ। हमारे बाप दादाओं को जो आशीर्वाद मिला है उन्हीं का मिला है। हमारे साथ जो मेरे साथ ब्राह्मण के साथ 36 बिरादरी साथ चलती है, तो मेरा मोटिव है कि मेरे पूरे हिंदू समाज को ये चीज़ में आगे आना चाहिए। तो हरियाणा सरकार और जो हमारे लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि शिक्षा मंत्री से हम मिलेंगे भी और आप लोगों के थ्रू मैसेज भी पूछवाएंगे कि पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक गुरु तेग बहादुर जी का जो जीवन परिचय है वो जाना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो पता कर पाएंगी कि गुरु तेग बहादुर जी का हमारे हिंदू समाज को बचाने में क्या योगदान रहा है। तो मैम अब जैसे आज आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों तक इनकी जीवनी पहुँचाने के लिए आपके अगले क्या प्रयास रहेंगे? सर मैंने अपनी संस्था की तरफ से इनकी जीवन परिचय की बुक्स बनवा ली हैं, जो कि पूरे गांव में बांटी जाएंगी। और हमारे जो यूथ है जो कि बहुत डेडिकेटेड है अपने सारे काम छोड़ के, हालांकि मैं भी प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं इस काम के लिए अपना व्यवसाय भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जब 1 साल पहले ये पढ़ा था तो मैं बहुत प्रेरित हुई थी इस चीज़ से। और आज मेरे अंदर जो एक जुनून है ना मेरे यूथ ब्रिगेड को लेके है, क्योंकि मेरी संस्था के जितने पदाधिकारी हैं उन सबसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला हम आपके साथ हैं और इस काम के लिए हम लोग 24 घंटे तत्पर है। इसके लिए हमने जीवनियाँ बनवाई, चित्र बनवाए, जो कि सनातन धर्म के मंदिरों में पूरे देश भर में लगाए जाएंगे। और उसकी मुहिम जो है यहाँ से 19 दिसंबर को करनाल ब्राह्मण सभा से हमारी जो पूरी पालकी निकलेगी यहाँ से गुरु तेग बहादुर जी की पालकी, और साथ में हमारा जितना यूथ ब्रिगेड है वो अमृतसर जाएगा। सबसे पहले वहाँ माथा टेकेंगे, वहाँ से आशीर्वाद मिलेंगे। मैम एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कल रात को जो बाबा राम सिंह जी हैं उन्होंने जिस तरीके से जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि शहादत एक तरीके से मान रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? किसान वहाँ पर काफ़ी समय से ठंड के अंदर जो है आंदोलन कर रहे हैं और अचानक से ऐसी खबर आती है, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं जो हमारे उनके गुरुजी के साथ हुआ है उसको बहुत ज़्यादा दुखद समाचार है हम लोगों के। हमने ऐसा एक अपने महाराज जी को, ऐसे गुरुजी को खोया जिसकी पूर्ति शायद काफ़ी टाइम तक हम लोग कर ही नहीं सकते। उनकी जो पूर्ति है वो कोई नहीं कर सकता है। उनको मैं शत नमन करती हूँ आप लोगों के सारे चैनल के माध्यम से। और ये जो भी हुआ बहुत दुखद है, ठीक है। देखिए किसानों का जो आंदोलन है, किसान अपनी बात को लेके सरकार के सामने रख रहे हैं। सरकार की इस बातों में अड़ी हुई है कि क्या उनका मुद्दा है, वो सरकारी, क्योंकि पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल सरकार ही जानती है, ठीक है ना। उसमें हमारा कोई मोटिव नहीं बनता है राजनीतिक तौर से बोलने का। क्या मंदिर वाले मानेंगे आपकी मूर्ति स्थापना करने के लिए? सर मैं आपके चैनल से बताना चाहती हूँ कि ये बात तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि सनातन धर्म अगर आज जिंदा है तो वो श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। और अगर कोई इस चीज़ को डिनाई करता भी है, वैसे तो नहीं करेगा कोई भी, लेकिन इस चीज़ को डिनाई कोई करता भी है तो मैं नहीं मानती कि वो एक्चुअल में हिंदू है। तो मैम ज़बरदस्ती किसी के साथ मतलब नहीं की जाएगी, जो लगवाना चाहेगा जी बिल्कुल उनको समझाया जाएगा। सर यूथ का मतलब क्या होता है? युवा पीढ़ी का मतलब एक बदलाव लाना। अगर हम लोग इतना एजुकेटेड हैं तो हम लोग कन्विंस कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। लाइक देखिए 100 बंदे बैठे हैं, 100 बंदों में ये तो नहीं कि 20 बंदे नहीं मानते, अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन उनको समझाने का कार्य करेंगे। और हमारा कार्य क्या है? अवेयरनेस लाना। अगर कोई नहीं मानता उनको समझाएंगे कि एक्चुअल में ये बात है और हिंदू समाज का जो अस्तित्व है वो गुरु तेग बहादुर जी तो का। स्कूल कॉलेजों में भी कार्यक्रम किए जाएंगे? सिर्फ स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम किए जाएंगे, एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखे जाएंगे। अभी अमृतसर से आने के बाद हमारे डीसी साहब है, एसपी साहब है, प्रशासन के कार्यालयों में भी हम ये चाहेंगे हमारे यूथ ब्रिगेड को लेके एक चित्र जो है गुरु तेग बहादुर जी का लगना चाहिए। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के ब्राह्मण धर्मशाला की, जहां तमाम ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। अनुराधा भार्गव जो एडवोकेट हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो गुरु तेग बहादुर जी की मूर्ति है या उनके जो चित्र हैं जगह जगह बांटे जाएंगे, लोगों को कहीं ना कहीं इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। स्कूल्स में, कॉलेजों में भी इसको लेकर कहीं ना कहीं फंक्शन किए जाएंगे, छोटे मोटे आयोजन किए जाएंगे ताकि लोग इसको लेकर काफ़ी अवेयर हो सके। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल की अपडेट देते रहेगा आपको विंटेज न्यूज़। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें।